मोनिका एक 17 साल की प्यारी और समझदार लड़की थी। उसकी माँ फूलमती और उसके पिता हरिया एक छोटे से गांव में रहते थे। हरिया गांव के सबसे गरीब आदमी थे। सेठ धनीराम यहाँ काम करते थे। सेठ जी के पास खेत बाग और बहुत सारे जानवर थे जिनकी देखरेख हरिया करता था। हरिया ने अपने जीवन के कई साल सेठ जी के खेतों में मेहनत करते हुए गुजारे थे और उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से सेठ जी भी उसे बेहद भरोसेमंद मानते थे। लेकिन एक दिन हरिया की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार आ गया और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। फूलमती और मोनिका ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है और इलाज में काफी पैसे लगेंगे। फूलमती के पास तो इतने पैसे थे नहीं, इसलिए उन्होंने सेठ धनीराम से मदद मांगी। सेठ जी ने हरिया के इलाज लिए पैसों का इंतजाम कर दिया, लेकिन इलाज लंबा और महंगा साबित हुआ। धीरे धीरे अस्पताल का बिल इतना बढ़ गया कि फूलमती और मोनिका के लिए उसे चुकाना मुश्किल हो गया। कुछ हफ्ते बीते और हरिया की हालत थोड़ी सुधरने लगी, लेकिन इस बीच सेठ जी ने फूलमती को बुलाकर कहा, फूलमती, मैंने हरिया के इलाज पर काफी पैसे खर्च किए हैं। अब उसे तो ठीक होने में और समय लगेगा, लेकिन यह पैसे लौटाने की जरूरत है। फूलमती की आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे सेठ जी का कर्ज चुका सके। लेकिन मोनिका ने अपने पिता की हालत देखी और मां के चेहरे पर चिंता के बादल देखकर फैसला किया और बोली, मां, हम सेठ जी का कर्ज मिलकर चुकाएंगे। मैं उनके घर में काम करूंगी और आप भी, हम मिलकर यह बोझ हल्का करेंगे। सेठ धनीराम ने थोड़ी सहानुभूति दिखाई और कहा, ठीक है, तुम दोनों मेरे घर में काम कर सकती हो, तुम्हें पूरा कर्ज चुकाने का मौका मिलेगा, लेकिन काम मेहनत होगा। मोनिका और फूलमती ने सेठ जी के घर में काम करना शुरू कर दिया। मोनिका सुबह से देर रात तक काम में जुटी रहती। वह सेठ जी के बच्चों को संभालती, घर की सफाई करती और खाना पकाने में भी मदद करती। उसकी मां फूलमती घर के बाकी कामों का ध्यान रखती थी। धीरे धीरे मोनिका के लिए यह जिम्मेदारी बोझ बनने लगी, लेकिन अपने पिता के लिए और परिवार की इज्जत के लिए वह चुपचाप सब सहती रही। सेठ धनीराम का व्यवहार कभी कभी कठोर हो जाता, लेकिन मोनिका और फूलमती ने एक दूसरे का सहारा बनकर सब सहा। समय बीतता गया और एक दिन मोनिका ने सुना कि सेठ जी के बड़े बेटे राजीव विदेश से लौट रहे हैं। उसके दिल में अजीब सी हलचल थी। वह जानती कि राजीव की वापसी से सेठ जी के घर का माहौल बदल सकता है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह वापसी उसके जीवन की दिशा को भी पूरी तरह बदल देगी। राजीव की वापसी सेठ धनीराम के घर में एक नई हलचल लेकर आई। कई सालों से विदेश में पढ़ाई कर रहे राजीव अब अपने पिता का कारोबार संभालने के लिए घर लौटे थे। वह एक पढ़ा लिखा और सभ्य युवक था, लेकिन समय विदेश की संस्कृति ने उसे अपने परिवार और पुराने रीति रिवाजों से थोड़ा दूर कर दिया था। मोनिका ने कई बार राजीव के बारे में सुना था, लेकिन उससे पहले कभी मिली नहीं थी। मोनिका कभी राजीव से मिलने का बहुत मन कर रहा था। मोनिका भी राजीव से मिलने के लिए बेचैनी थी। दोस्तों, जिस दिन राजीव घर आया, मोनिका ने पहली बार उसे देखा। राजीव लंबे कद का, गोरा और आत्मविश्वासी था। वह बिल्कुल अलग था जैसा मोनिका ने सोचा। पहली मुलाकात में उसने मोनिका पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने दोस्तों और परिवार के बीच व्यस्त था, लेकिन मोनिका के दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी, जैसे आने वाले समय में कुछ बदलने वाला हो। एक दिन मोनिका और फूलमती हमेशा की तरह सेठ धनीराम के घर कामों में व्यस्त थे। मोनिका बगीचे सफाई कर रही थी, तभी राजीव बाहर आया और उसे काम करते हुए देखा। वह उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसे मोनिका में कुछ खास दिखा, उसकी सादगी और आंखों में छिपा दर्द। राजीव ने पहली बार उससे बात की और बोले, तुम्हारा नाम क्या है? मोनिका ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मेरा नाम मोनिका है। राजीव ने उसके काम की तारीफ और पूछा, तुम यहाँ कितने समय से काम कर रही हो? मोनिका ने संक्षेप में बताया कि कैसे उसके पिता की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें सेठ जी का कर्ज चुकाने के लिए यहाँ काम करना पड़ रहा था। राजीव को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि मोनिका और उसकी माँ इतनी मेहनत से काम कर रही हैं कि ताकि अपने पिता का कर्ज चुका सके। उसे यह अन्यायपूर्ण लगा, लेकिन वह जानता था कि यह उसके पिता का
निर्णय था। राजीव ने धीरे धीरे मोनिका से बात करना शुरू किया। वह उसे एक दोस्ताना नजर से देखने लगा, जबकि मोनिका ने इसे सिर्फ अपने काम का हिस्सा समझा। वह नहीं जानती थी कि राजीव के दिल में उसके लिए सहानुभूति और कुछ अनजानी भावनाएं पैदा हो रही हैं। एक दिन राजीव ने अपने पिता से बात की, पिताजी, मोनिका और उसकी माँ ने बहुत मेहनत की है। क्या यह सही है कि हम उन पर इतना बड़ा कर्ज ला दे रहे? सेठ धनीराम ने नाराज होकर कहा, यह परिवार का मामला नहीं है राजीव, मैंने हरिया के इलाज पर बहुत पैसे खर्च किए हैं और उन्हें यह कर्ज चुकाना ही होगा। राजीव ने इस बात पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में हलचल मच गई थी। वह मोनिका की मदद करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें। इसी बीच मोनिका और राजीव की मुलाकातें बढ़ने लगी। मोनिका हमेशा अपने काम पर ध्यान देती, लेकिन राजीव की नज़रों में उसे एक अलग ही अपनापन महसूस होता। एक दिन जब दोनों बगीचे में अकेले थे, राजीव ने मोनिका से कहा, तुमने बहुत सहा है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मोनिका हैरान रह गई और बोली, नहीं साहब, यह हमारी जिम्मेदारी है, हम सेठ जी का कर्ज चुकाएंगे, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। राजीव ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा, यह केवल तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है मोनिका, कभी कभी किसी को मदद की जरूरत होती है और मैं वह मदद करना चाहता हूँ। मोनिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, लेकिन उसके दिल में भी एक हलचल थी, एक अनजाना डर और उम्मीद। राजीव की यह सहानुभूति केवल एक शुरुआत थी। क्या यह दया थी या इसके पीछे कुछ और भावनाएं? मोनिका क्या करेगी? वह इस मदद को स्वीकार करेगी या अपने स्वाभिमान और जिम्मेदारियों के चलते इसे ठुकरा देगी? राजीव और मोनिका के बीच की मुलाकातें धीरे धीरे दोस्ती और फिर कुछ गहरी भावनाओं में बदलने लगी। दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। राजीव मोनिका की सादगी और ईमानदारी से प्रभावित था, जबकि मोनिका राजीव की सहानुभूति और ध्यान को महसूस कर रही थी। हालांकि वह जानती थी कि वे दो अलग अलग दुनिया से हैं और यह भावनाएं कहीं ना कहीं मुश्किलें ला सकती थी। एक दिन राजीव ने साहस जुटाकर मोनिका से अपने दिल की बात कह दी, मोनिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मोनिका को यह सुनकर धक्का लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजीव जैसे बड़े घराने का लड़का उसे प्यार कर सकता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, राजीव, यह कैसे संभव है? तुम सेठ धनीराम के बेटे हो और मैं सिर्फ एक मजदूर की बेटी। हमारा रिश्ता समाज और तुम्हारे परिवार के सामने टिक नहीं पाएगा। राजीव ने मोनिका का हाथ पकड़ा और उसे दिलासा देते हुए कहा, मोनिका, प्यार समाज की दीवारों से नहीं बनता। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो या कहाँ से आई, मुझे सिर्फ यह परवाह है कि तुम मेरे जीवन में हो और मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। यह सुनकर मोनिका थोड़ी देर तक खामोश रही, लेकिन उसकी दिल की गहराइयों में राजीव के प्रति प्यार की भावनाएं धीरे उठी। वह जानती थी कि यह रिश्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसने राजीव पर भरोसा किया। इसके बाद राजीव ने अपने पिता से बात करने का निर्णय लिया। एक दिन उसने सेठ धनीराम से कहा, पिताजी, मुझे मोनिका से प्यार है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सेठ जी को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उन्होंने क्रोध में कहा, तुम पागल हो गए राजीव, मोनिका सिर्फ एक नौकर की बेटी है। तुम इस परिवार, इज्जत और समाज में हमारा नाम भूल गए हो क्या? राजीव ने शांत होकर जवाब दिया, पिताजी, मैं जानता हूँ कि यह आपके लिए मुश्किल है, लेकिन मैं मोनिका के बिना नहीं रह सकता। उसने और उसकी माँ ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। वह सिर्फ एक मजदूर की बेटी नहीं है, बल्कि एक मजबूत और ईमानदार इंसान है। राजीव के साहस और सच्चे प्यार को देखकर सेठ धनीराम थोड़े नरम हो गए। उन्होंने कुछ समय सोचा और आखिरकार अपनी सहमति दे दी। अगर तुम इतने दृढ़ हो तो ठीक है, लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं होगा। राजीव और मोनिका की शादी तैयारियां शुरू हो गई। मोनिका और फूलमती को यह सपने जैसा लग रहा था। मोनिका को कभी उम्मीद नहीं थी कि वह एक दिन सेठ धनीराम के परिवार का हिस्सा बनेगी। शादी के दिन गांव भर में खुशी का माहौल था। मोनिका लाल जोड़े में बेहद सुंदर लग रही थी और राजीव की आंखों में सिर्फ मोनिका के लिए प्यार और सम्मान था। जब
दोनों ने 7 फेरे लिए तो वह पल जैसे उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए एक कर गया। शादी के बाद राजीव और मोनिका ने एक खुशहाल जीवन जीना शुरू किया। मोनिका ने राजीव के परिवार के साथ घुल मिलकर उनका प्यार और आदर पाया। सेठ धनीराम ने भी धीरे धीरे मोनिका को अपनाया और उसकी काबिलियत को पहचाना। कुछ साल बाद मोनिका और राजीव के घर एक प्यारा बच्चा पैदा हुआ। राजीव ने अपने बेटे का नाम आदित्य रखा और इस नए जीवन ने उनके परिवार को और भी खुशियों से भर दिया। मोनिका राजीव ने अपने बच्चे के साथ एक सुंदर और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। मोनिका अब एक नौकर की बेटी नहीं बल्कि सेठ धनीराम के परिवार की बहू थी, जिसने अपनी मेहनत, ईमानदारी और प्यार से यह सब पाया। राजीव मोनिका का प्यार और मजबूत होता गया। वे एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करते हुए एक खुशहाल परिवार की तरह जीते रहे। मोनिका के दिल में यह विश्वास हमेशा बना रहा कि प्यार और ईमानदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। आगे की कहानी में उनके बच्चों की परवरिश और नए रिश्तों की चुनौतियां सामने आएंगी, जो इस परिवार की नई पीढ़ी की यात्रा को रोमांचक बनाएंगी। राजीव और मोनिका अपने बेटे आदित्य के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। उनका जीवन शांति और प्रेम से भरा था, लेकिन समय के साथ चुनौतियां भी सामने आने लगी। आदित्य अब 5 साल का हो चुका था और उसकी मासूमियत ने पूरे घर में खुशियों की बौछार कर दी थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, मोनिका और राजीव को उसकी परवरिश के साथ नए सवालों और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। सेठ धनीराम, जो शुरू में मोनिका के साथ अपने बेटे की शादी से खुश नहीं थे, अब आदित्य को देखकर बेहद खुश रहते थे। उन्होंने अपने पोते को बहुत प्यार किया और उसे हर खुशी देने की कोशिश, लेकिन उनके मन में यह भी था कि आदित्य को उनके खानदान की परंपराएं सिखाई जाएं और वही जीवन शैली अपनाई जाए जो उन्होंने राजीव को सिखाई थी। मोनिका, जो खुद एक साधारण परिवार से आई थी, चाहती थी कि आदित्य अपने दादा की उम्मीदों पर खरा उतरे, लेकिन साथ ही वह चाहती थी कि उसके बेटे में विनम्रता और सादगी बनी रहे। वह नहीं चाहती थी कि आदित्य एक अमीर खानदान का घमंड करे। इस कारण से कभी कभी मोनिका और सेठ धनीराम के बीच आदित्य की परवरिश को लेकर मतभेद हो जाते थे। एक दिन आदित्य ने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं हमेशा इस बड़े घर में रहूंगा? मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं सेठ का पोता हूँ, इसलिए मुझे उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। मोनिका के दिल को यह बात चुभ गई। उसने प्यार से आदित्य को गले लगाते हुए कहा, बेटा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं या कहाँ रहते हैं। असली बात यह है कि हम कैसे इंसान हैं। हमें कभी भी दूसरों से खुद को अलग या बड़ा नहीं समझना चाहिए। आदित्य को अपनी माँ की बातें समझ आ रही थी, लेकिन उसकी मासूमियत में कई सवाल अभी बाकी थे। राजीव ने भी इस बात को महसूस किया कि आदित्य की परवरिश में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि वह अपने दादा की उम्मीदों पर भी खरा उतरे और अपनी माँ की सिखाई हुई सादगी और विनम्रता भी बनाए रखे। कुछ महीने बाद मोनिका को एक और बड़ी खुशखबरी मिली। वह फिर से माँ बनने वाली थी। यह खबर पूरे घर के लिए एक उत्सव की तरह थी। राजीव और मोनिका दोनों इस नए जीवन का बेसब्र से इंतजार कर रहे थे। सेठ धनीराम भी अपने दूसरे पोते या पोती के स्वागत लिए तैयार थे। जब मोनिका की डिलीवरी का समय करीब आया तो घर में खुशी और उत्साह का माहौल था। राजीव हर पल मोनिका के साथ उसकी देखभाल करता था और उसे दिलासा देता। अंततः एक प्यारी सी बेटी ने फिर उनके जीवन में दस्तक दी। उसका नाम उन्होंने आर्या रखा। अब आदित्य के पास एक छोटी बहन थी और उसके जीवन में नई खुशी आ गई थी। आदित्य अपनी बहन को बेहद प्यार करता था और मोनिका, राजीव दोनों बच्चों के साथ एक नई और रोमांचक यात्रा शुरू कर चुके थे। अब उनके जीवन का हर पल खुशी से भरा था, लेकिन दोनों यह जानते थे कि आगे भी कई चुनौतियां आएंगी, खासकर जब उनके बच्चे बड़े होंगे और अपनी जिंदगियों में कदम रखेंगे। राजीव और मोनिका का प्रेम अब गहरा हो गया था। दोनों एक दूसरे का साथ देकर हर मुश्किल का सामना करते थे। उनका रिश्ता अब केवल प्यार का नहीं बल्कि एक मजबूत साझेदारी का हिस्सा बन चुका था। आने वाले वर्षों में आदित्य और आर्या की परवरिश, उनकी शिक्षा और जीवन की नई चुनौतियां इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाएंगी। क्या मोनिका और राजीव अपने बच्चों को वह संतुलन सिखा पाएंगे जिसकी वे उम्मीद करते हैं?
दोस्तों, कुछ दिन बीतने के बाद समय बीतता गया और आदित्य आर्य दोनों तेजी से बड़े होने लगे। आदित्य अब 10 साल का हो चुका था और स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी बहुत आगे था। आर्या, जो अभी 5 साल की थी, बेहद चुलबुली और प्यारी थी। वह अपने भाई की परछाई तरह हमेशा उसके पीछे पीछे रहती थी। राजीव और मोनिका का जीवन अब पूरी तरह से बच्चों के इर्द गिर्द घूमने लगा था। दोनों ने अपने बच्चों को एक साथ अच्छे संस्कार और जीवन की सच्चा से परिचित कराने का जिम्मा उठाया। राजीव ने अपने पिता सेठ धनीराम की इच्छाओं और मोनिका की सादगी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। वह चाहता था कि उसके बच्चे अपने खानदान की जिम्मेदारियों को समझे, लेकिन साथ ही उनमें विनम्रता और सहानुभूति भी हो। एक दिन आदित्य स्कूल से घर आया और थोड़ी नाराजगी से मोनिका बोला, माँ, आज मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा कि मैं सिर्फ इसलिए सफल हूँ क्योंकि मेरे दादा अमीर हैं। क्या मैं अपनी मेहनत से कुछ नहीं कर सकता? मोनिका ने उसकी आंखों में देखा और प्यार से कहा, बेटा, तुम्हारे दादा ने जो कुछ भी हासिल किया है वह उनकी मेहनत का नतीजा है, लेकिन तुम्हारी अपनी पहचान भी, जिसे तुम अपने काम और लगन से बना सकते हो। तुम्हें दूसरों की बातों चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद पर विश्वास रखना चाहिए। आदित्य ने अपनी माँ की बातों को गंभीरता से सुना और उसके दिल में यह बात गहराई से बैठ गई कि उसे अपनी मेहनत अपनी पहचान बनानी है। इसी बीच सेठ धनीराम की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। राजीव अब कारोबार पूरी तरह से संभाल रहा था, लेकिन सेठ जी चाहते थे कि आदित्य भी धीरे धीरे उनके काम में दिलचस्पी दिखाए। उन्होंने आदित्य से कहा, बेटा, तुम अब बड़े हो रहे, तुम्हें हमारे खानदान की विरासत को समझना और संभालना होगा। आदित्य ने अपने दादा की बातों का सम्मान किया, लेकिन वह अपनी राह खुद बनाना चाहता था। उसे बिजनेस से ज्यादा विज्ञान और तकनीक में रुचि थी। उसने अपने पिता से एक दिन कहा, पापा, मैं आपकी और दादाजी की इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ और करना है, अपने लिए एक नई दिशा में जाना है। राजीव को अपने बेटे की यह बात सुनकर थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन उसने आदित्य की महत्वाकांक्षाओं को समझा। उसने मोनिका के साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि वे अपने बच्चों को वही करने देंगे जो वे सचमुच करना चाहते हैं, चाहे वह परिवार के व्यवसाय से अलग ही क्यों ना हो। आर्या, जो अभी छोटी थी, भी अपनी माँ की तरह जीवन में सादगी और खुशी तलाश करती थी। मोनिका ने अपनी बेटी में वह मासूमियत देखी जो उसके अपने बचपन की याद दिलाती थी। आर्या अक्सर मोनिका से पूछती, माँ, क्या मैं भी आपकी तरह मजबूत बन पाऊंगी? मोनिका ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम तो मुझसे भी ज्यादा मजबूत हो, बस अपने दिल की सुनो और हमेशा सच के रास्ते पर चलो। समय के साथ मोनिका और राजीव जीवन में नई चुनौतियां आने लगी। सेठ धनीराम की तबीयत और खराब होती गई। अंततः एक दिन उनका देहांत हो गया। यह पूरा परिवार के लिए बहुत बड़ा धक्का था। सेठ जी की मृत्यु के बाद राजीव पर कारोबार की जिम्मेदारी पूरी तरह से आ गई और मोनिका ने परिवार को इस कठिन समय में सहारा दिया। आदित्य ने अपनी पढ़ाई पूरी करके विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कदम रखा। उसने अपनी मेहनत और लगन से खुद को साबित किया और एक सफल वैज्ञानिक बन गया। राजीव और मोनिका को अपने बेटे पर गर्व था और वे हमेशा उसकी सफलता में उसका साथ देते रहे। आर्या भी अपनी पढ़ाई में बहुत होशियार निकली और उसने कला के क्षेत्र में अपना नाम बनाया। उसने अपने परिवार की सादगी और संस्कारों को बनाए रखते हुए एक स्वतंत्र और मजबूत महिला के रूप में अपनी पहचान बनाई। राजीव और मोनिका का जीवन अब अपने बच्चों की सफलता और परिवार खुशियों में व्यतीत हो रहा था। दोनों ने अपने जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ दिया और हर चुनौती को मिलकर पार किया। उनका प्यार और भी गहरा हो गया था और अब वे अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी रहे थे। दोस्तों, समय के साथ मोनिका और राजीव ने अपने बच्चों आदित्य और आर्या को पूरी तरह से स्वतंत्र और सशक्त व्यक्ति के रूप में बढ़ते हुए देखा। आदित्य एक सफल वैज्ञानिक बन गया जिसने अपने परिवार के नाम को गर्व से ऊंचा किया, लेकिन अपने ही रास्ते पर चला। आर्य ने कला के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और उसकी सादगी क्रिएटिविटी ने उसे सबका चहेता बना दिया। मोनिका और राजीव अब
अपने बच्चों को बड़े होते और अपने अपने जीवन में सफल होते देख बेहद गर्व महसूस कर रहे थे। एक दिन मोनिका और राजीव अपने बगीचे में बैठे थे जहां उन्होंने अपना लव का शुरुआत किए थे। मोनिका ने राजीव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी मुझे विश्वास ही नहीं होता कि हमने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं। लगता है जैसे कल की ही बात हो जब हम पहली बार मिले थे। राजीव ने उसका हाथ थाम हुए जवाब दिया, हाँ, हमने साथ मिलकर बहुत कुछ देखा और सहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमने हर चुनौती का सामना एक साथ किया। मोनिका ने धीमी आवाज में कहा, शायद यही जिंदगी का असली सबक है। रिश्ते सिर्फ प्यार पर नहीं टिकते बल्कि जिम्मेदारियों, संघर्षों और विश्वास पर टिकते हैं। जब दो लोग एक दूसरे के साथ हर मुश्किल में खड़े रहते हैं तो वही असली प्यार होता है। राजीव ने हामी भरी और कहा, हमने अपने बच्चों को यही सिखाने की कोशिश की है कि जीवन में कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। मैं मेहनत, ईमानदारी और अपने सिद्धांतों के साथ जीने से ही असली सफलता मिलती है। और सबसे बड़ी बात, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ समय बाद आदित्य और आर्य ने भी अपने जीवन साथी चुन लिए और उनका जीवन नई खुशियों से भर गया। मोनिका और राजीव ने अपनी जिंदगी की यात्रा को पूरी कर थी, लेकिन उनके द्वारा सिखाए गए मूल्य और सिद्धांत उनके बच्चों और आने वाली पीढ़ी में जीवित रहेंगे। मोनिका ने अपने जीवन में यह महसूस किया कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ईमानदारी, धैर्य और प्यार से हर समस्या का समाधान हो सकता है। जीवन की असली खूबसूरती यह नहीं है कि हम कितनी बड़ी सफलता हासिल किए हैं, बल्कि यह है कि हम कैसे संघर्षों से गुजरते हुए अपने रिश्तों और सिद्धांतों को संभालते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही